रात के समय में एक लड़की अपने बड़ी बहन और जीजा के साथ खाना पीना खाने के बाद सीधे अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर उसके कुछ देर बाद उसकी बड़ी बहन और जीजा भी ठीक उसके बगल वाले कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो उनके कमरे में अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। तब तक इधर बगल वाले कमरे में जो उनका छोटी बहन थी सो रही थी, उसकी अचानक से नींद खुल जाती है। और जब नींद खुल जाती है तो वह कुछ समझ नहीं पाती है आखिरकार यह आवाजें कहाँ से आ रही हैं। फिर वह धीरे से अपने कमरे से निकल जाती है और उनके कमरे के पास चली जाती है। और जब जाती है तो वह उनके कमरे का अंदर का नजारा देखकर दोस्तों एकदम से दंग रह जाती है। फिर उसके बाद वह क्या कुछ करती है, यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और दिलचस्प होने वाली है और इस कहानी से आप लोगों को बहुत ही कुछ सीखने और समझने को भी मिलने वाला है दोस्तों। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी रोहतक जिले के एक छोटे से गांव बेरुआ की सच्ची घटना है। इस गांव में एक रूबी नाम की बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़की अपने माता पिता के साथ घर पर रहा करती थी। जो इसका माता पिता थे वो लोग बूढ़े हो चुके थे, घर पर ही रहते थे। उनके पास 2-4 कट्ठा जमीन था जिस पर खेती बाड़ी कर लिया करते थे और यही सब कुछ करके लोग अपना घर चलाते थे। और रूबी अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरा कर रही थी। पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। वह प्रतिदिन कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाती थी। और रूबी की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी लगभग 5 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन अभी उसे कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था। उसका नाम रिंकू होता है। रिंकू भी रूबी की तरह बहुत ही खूबसूरत थी। गोरी चिट्ठी ऊंची कद काटी थी और लड़की थी और वह रूबी को बहुत ही ज्यादा मान दुलार करती थी। शादी हो जाने के बाद वह जब अपने ससुराल चली गई तो वह प्रतिदिन रूबी को याद करती थी और रूबी के बारे में अपने पति को सब कुछ बताते थे। कहती थी कि जो मेरी छोटी बहन रूबी है वह बहुत ही अच्छी है और वह मेरी खूब माँ की दुलार करती है और कभी भी वह मुझसे झगड़ा नहीं करती है। जो रूबी का जीजा था उसका नाम गुड्डू होता है। गुड्डू बहुत ही ज्यादा रंगीन मिजाजी था। जब भी वह अपने साली रूबी की तारीफ अपने पत्नी की से सुनता था तो दोस्तों उसके दिल में रूबी के लिए अरमान जग उठते थे। फिर एक दिन रूबी अपने बड़ी बहन रिंकू के पास सवाल करती है और कहती है, दीदी मुझे तुम्हें देखने का बड़ा दिल कर रहा है, बहुत दिन हो चुके हैं। तो रिंकू कहती है कि ठीक है रूबी, मैं तो नहीं आ सकती हूँ लेकिन तुम्हारे जीजा को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। वो कहती है कि अरे दीदी तुम भी साथ में आ जाओ ना, तुम साथ में रहोगी तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कहती है कि नहीं रिंकू, मेरे घर पर बहुत ही बड़ा काम पड़ा है इसलिए मैं तुम्हारे जीजा को घर पर भेज देती हूँ। उसके बाद दोस्तों दूसरे ही दिन रिंकू गुड्डू को अपने मायके भेज देती है। और जब गुड्डू आता है तो जब उसका मुलाकात रूबी से होता है तो दोस्तों वह रूबी को देखता ही रह जाता है। और क्योंकि जिस समय उसका शादी हुआ था उस समय रूबी थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन अब वह काफी बड़ी हो चुकी है और उसका शकल सूरत बदल चुका है, जिसके चलते हुए वह रूबी को देखता ही रह जाता है। फिर बाद में रूबी भी अपनी जीजा गुड्डू से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वह उसका खूब खातिरदारी करती है। और जब गुड्डू अपनी साली रूबी को इस कदर खातिरदारी करते हुए देखता है तो दोस्तों वह रूबी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। फिर बाद में जब रात होती है और जब रूबी के माता पिता खाना पीना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, तब रूबी भी गुड्डू को खाना खिला देती है और खुद खाकर जब वह कमरे में सोने के लिए चली जाती है तो गुड्डू भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। और जाने के बाद दोस्तों वह रूबी के साथ हरकतें करने लगता है। रूबी से मना कर देती है और कहती है कि देखो भैया, हमारा रिश्ता जो साली जीजा का है, इसीलिए तुम हमारे दायरे में रहो, इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। उसके बाद दोस्तों वह रूबी का यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि
रूबी, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। तो वह कहती है कि मत आना, तुम्हारे ना आने से मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता, लेकिन मेरी दीदी मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगी। उसके बाद दोस्तों वह अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो दोस्तों वह मुंह लटकाए हुए कमरे से बाहर आता है, और जब रूबी उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है तो रूबी के हाथ में बना हुआ चाय पीने से मना कर देता है और अपना मोटरसाइकिल लेकर वापस अपने घर चला जाता है। और जाने के बाद दोस्तों वह रिंकू से भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो रिंकू कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन वह खुलकर रिंकू को कुछ बताना नहीं चाहता। तो रिंकू को कुछ शक होता है तो वह सीधे रूबी के पास कॉल करती है, और कॉल करने के बाद कहती है कि रूबी, क्या बात है, तुम्हारा जीजा इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गया? तो रूबी कहती है कि बस यूं ही, जब मैं चाय बना करूंगी पीने के लिए थी तो वह मना कर दिया और मोटरसाइकिल निकाल कर चले गए। इसके बाद रिंकू अपने मन में सोचती है कि गुड्डू इस तरह से नखरा दिखाता है, गुस्सा हो गया है, लेकिन दोस्तों गुड्डू इतना ज्यादा गुस्सा हो जाने लगता है तो शांत होने का नाम ही नहीं लेता है। फिर बाद में जब रात होती है तो रिंकू के साथ एक बार नहीं पूरे 3 बार दोस्तों अपना अरमान पूरा करता है, तब जाकर उसका गुस्सा शांत होता है। उसके बाद वह रिंकू के साथ प्रेम से रहने लगता है। लेकिन उस दिन के बाद जब भी रूबी अपनी बड़ी बहन रिंकू कॉल करती थी तो गुड्डू रूबी से बात नहीं करता था। न ही तो इससे पहले जब भी रूबी कॉल करती थी तो वह रूबी से बात किया करता था, लेकिन अब उसको रूबी से कोई लेना देना नहीं था। वह समझ चुका था कि रूबी उसे देने वाली नहीं है, जिसके चलते वह उससे बातचीत करना एकदम से बंद कर दिया। फिर इसी तरह से जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन रिंकू को रूबी से मिलने का मन करता है। तो वह यह बात तो वह गुड्डू को कहती है कि गुड्डू, तुम मुझे लेकर रूबी के पास जाने के लिए घर चलो। वह कहता है कि मुझे नहीं जाना है। तो वह कहती है कि क्यों नहीं जाना है? तो वह कहता है कि यदि तुम्हें रूबी से मिलने के लिए जाना है तो तुम अकेले ही चली जाओ, तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। जिसके बाद रिंकू और गुड्डू के बीच इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा बहस हो जाती है। फिर बाद में गला साफ करने की आवाज जब तक होती है तो रिंकू उसे मनाती है। इसके बाद गुड्डू उसे लेकर रूबी से मिलाने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर बाद जब सुबह होती है तो गुड्डू उसके से मोटरसाइकिल के पीछे बैठा कर रूबी से मिलाने के लिए उसके मायके चला जाता है। और दोस्तों जब आता है तो वहाँ जब रिंकू रूबी से मिलती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर बाद में रूबी भी अपनी बड़ी बहन रिंकू से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, लेकिन वो गुड्डू रूबी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश भी ज्यादा नाराज भी हो जाता है। फिर जब शाम के समय में रिंकू और गुड्डू दोनों छत पर होते हैं और जब रूबी उनके लिए चाय लेकर आती है तो दोस्तों वो गुड्डू से कहती है कि जीजा, आप आ गए हैं ना लाइन पर। आप तो कह रहे थे कि मैं कभी लौट कर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, फिर आज क्या करने के लिए आ गए? इसके बाद दोस्तों रिंकू भी वहीं खड़ी थी। वह उन दोनों की यह बातें सुन लेती है तो समझ जाती है कि यही बात है कि उस दिन गुड्डू यहाँ से जाने के बाद मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुका था। फिर दोस्तों उसके बाद तीनों लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं और रूबी गुड्डू से मिलकर खुश हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जब रात होती है तो रात होने के बाद तीनों लोग अपना खाना पीना खा लेते हैं, और जब रिंकू अपना खाना पीना खा लेती है तो वह वहां से सीधे सोने के लिए कमरे में चली जाती है, और गुड्डू रिंकू भी अपना खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही आधी रात होती है तो उनके कमरे में से कुछ अजीबो गरीब आवाज बाहर आने लगती है। तब तक केवल बीवी की नींद खुल जाता है, और जब नींद खुल जाता है तो वह इस आवाज को सुनकर कुछ समझ नहीं पाते हैं आखिरकार यह आवाज कहाँ से आ रही है। तो दोस्तों वह इस बात का पता लगाने के लिए यह आवाज कहाँ से आ रही है, वहां तो गला साफ करने की आवाज थी, वह अपने कमरे से निकलकर सीधे अपने बहन और भतीजा के कमरे के पास चली जाती है।
दोस्तों जब जाती है तो वहाँ उनके कमरे का अंदर का नज़ारा देख कर दोस्तों तंग रह जाती है। वह देखती है कि उस समय उसकी बड़ी बहन रिंकू और उसका जीजा पुप्पू दोनों मिलकर अपनी रासलीला बना रहे थे। इस नज़ारा को देखते के बाद उसका भी मन में कुछ कुछ होने लगता है दोस्तों। उसे रहा नहीं जाता है और उसकी सब्र का सारा बांध टूट जाता है। फिर बाद में वह सोचती है कि मैं भी उनके करीब चली जाऊंगी, लेकिन वह संकोच कर जाती है कि सोचती है कि यदि मैं उनके पास चली जाती हूँ तो हो सकता है कि जो मेरी बड़ी बहन रीपू है उसे वह अच्छा ना लगे, जिसके चलते दोस्तों वह नहीं जाती है और वहां से सीधे अपने कमरे की ओर चलने लगती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर जाती है तो उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, लगती है, जिसके बाद दोस्तों वह अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर आंख मूंद कर सीधे उनके पास चली जाती है और जंग जंग जाती है। और जब उन दोनों का नज़ारा रूबी के ऊपर पड़ता है तो दोस्तों वो लोग रूबी से कहते हैं कि अरे रूबी, तुम इस समय हमारे कमरे में क्या करने के लिए आई? इससे के बाद रूबी अपनी बड़ी बहन रिंकू की सारी दुख भरी कहानी सुनाती है और कहती है कि दीदी, अब पहली बार जीजा जी घर आए थे तो रात सोने के बाद वह चुपके से मेरे कमरे में चले आए थे और आने के बाद हरकतें करने लगे थे। उन्हें उस दिन मना कर दिया, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि मुझे तुम दोनों का यह देखने का बात रहा नहीं जा रहा है। इसलिए तुम एक बार जीजा जी के साथ मुझे मिल लेने दीजिए और मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरा कर लेने दीजिए। बाद में जब रिंकू अपनी छोटी बहन रूबी का यह बात सुनती है तो सब कुछ समझ जाती है, लेकिन इस समय रूबी के दिल पर क्या गुजर रही है। फिर बाद में वह अपने पति गुड्डू को कहती है कि देखिए रूबी का एक बार आप पर दिल रख दीजिए और इसकी अरमान पूरा कर दीजिए और मैं कमरे से निकल कर जा रही हूँ। आप रूबी की सारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। जिसके बाद गुड्डू भी अपनी पत्नी रिंकू की बात मानकर दोस्तों रूबी को आफर देता है और जिसके बाद रूबी बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वहां से रिंकू दूसरे कमरे में चली जाती है और दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और देखते ही देखते एक हो जाते हैं। और इस रात वो दोनों अपनी सारी अरमान पूरा करते थे। फिर सुबह होने के बाद रूबी अपने कमरे में चली जाती है और उसकी बड़ी बहन रिंकू गुड्डू के पास चली जाती है और वह इसी को उनके उनके इस रिश्ते के बारे में पता तक नहीं था चलता था कि, लेकिन दोस्तों कुछ दिन के बाद अब रूबी को अपने जीजा गुड्डू की आदत लग जाती है। जब भी रात होता था तो दोस्तों वह सीधे उसके पास चली जाती थी और जब जाती थी तो टिंकू वहां से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती थी और रूबी अपने जीजा से मिलकर अपनी सारी अरमान पूरा करती थी। इसी तरह से दोस्तों जब रिंकू और गुड्डू को रूबी के साथ रहने का तय वो 14 दिन बीत गए। एक दिन अचानक से रूबी का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद रिंकू रूबी का यह हालत देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और गुड्डू को कहती है कि देखो गुड्डू, अब लग रहा है कि रूबी का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, फौरन इसे लेकर किसी हॉस्पिटल में चलो, वरना इसकी तबीयत और ही ज्यादा बिगड़ सकती है। फिर उसके बाद वो दोनों रूबी को लेकर पास के ही हॉस्पिटल में चले जाते हैं। ले जाने के बाद लोग उसे वहां पर भर्ती कर देते हैं और बाद में इसका इलाज शुरू हो जाता है। फिर जब डॉक्टर लोग रूबी का चेकअप करते हैं और जब रूबी का रिपोर्ट उनके सामने आता है तो दोस्तों वो लोग रूबी का यह रिपोर्ट देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने जो रात को संबंध माना था उसके बाद गुड्डू और रिंकू भी डॉक्टर लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार इसे हुआ क्या। वो लोग कहते हैं कि रूबी का अब पैर भारी हो चुका है। जिसके बाद दोस्तों जब रिंकू को इस बात का पता चलता है तो अब रूबी का पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों। वह गुड्डू से कहती है कि देखो गुड्डू, अब हमारी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी, क्योंकि रूबी अभी कुमारी है, इसलिए जल्द से जल्द कोई उपाय करके इसे पहले ही की तरह एकदम से फिट कर दो। जिसके बाद गुड्डू डॉक्टर लोगों से बात करता है और उन्हें कुछ पैसा देते हैं और डॉक्टर लोग रूबी को पहले की तरह एकदम से फिट कर देते हैं। रूबी की सारी परेशानी और कमजोरी दूर हो जाती है। उसके बाद वो लोग रूबी को घर पर
लाते हैं और रूबी अपना आराम से रहने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद रिंकू और अपने पति गुड्डू गुड्डू को अपने साथ लेकर अपने ससुराल चली जाती है और जाने के बाद गुड्डू को कहती है कि देखो, गुड्डू, नाक से की जाने वाली आवाज मुझे तुम्हारे साथ रहते हो लगभग 5 से 6 साल बीत चुका है, लेकिन मेरी तो आज तक पैर भारी नहीं हुआ। फिर तुम अचानक से रूबी के पैर भारी कैसे कर दिए? जिसके बाद गुड्डू रिंकू से कहता है कि देखो रिंकू, यह सब भगवान का मर्जी है, किसी का गोद पहले भर जाता है और किसी का बाद में भरता है। हो सकता है तुम्हारी भी गोद बाद में भरे। उसके बाद दोस्तों, वो नाक से जाने वाली आवाज लोग घर पर रहने लगते थे और जब 2 साल का समय बीत जाता है तो रूबी का भी शादी हो जाता है और वह भी अपने पति के घर ससुराल चली जाती है। और जब वह दोनों अपने अपने ससुराल पति के साथ खुश रहते हैं और उनके बीच कोई गिला शिकवा नहीं रह गया। दोनों बहनें आपस में मिलजुल कर रहती थी। कभी कभार गुड्डू रूबी के पास घर पर चला जाता था तो किसी दिन रूबी का पति रिंकू से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता। इसी तरह से आदत बदली, वे अपनी जीवन यापन करते थे। दोस्तों, यह हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।